करके दो, ऐसा नहीं मांग रहे हम। हमारा जो जमीन जा रहा है 4.5 एकड़ जमीन आप जो ले रहे हो उसका मुंह बदला हमको दीजिए और उसका विकास हम खुद करेंगे। तो आप हमको समिति बनाने का क्यों बोल रहे हो? ताकि आपने देखा बोधगया में समिति बनी हुई, वहाँ पे लाइफ टाइम पॉलिटिक्स चल रहा है। भी सुना है कि 500 करोड़ रुपए विकास के लिए भी गवर्नमेंट नहीं, बोलने में क्या जाता है, हम ये साल भर से यही सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए तो हमारा भरोसा नहीं हो रहा है ना। अभी हमारी मांगनी ये है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे आपने जो गलत तरीके से 7 बारे किए हुए हैं, आप यहाँ पे तिरुपति बालाजी की नवी मुंबई में 8 एकड़ जमीन दे सकते हो, है ना। यहाँ इसी कल्याण डोंबिवली के अंदर में पिंपलेश्वर मंदिर को आप 4.5 एकड़ जमीन दे सकते हो। तो भाई हमारी जमीन हमको क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो हमारी सबसे पहले मांग तो ये थी, मांगने की नहीं, पर हमने ये मांगनी की है कि पिछले 85 सालों से हमारे हाथ में है ये, और इसको बुद्ध भूमि के नाम से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सेवाएं दे रहे हैं। सारे यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे इसका उपभोग ले रहे हैं। तो हमारी ये उनको विनंती थी कि भाई इसका 7/12 हमारे नाम पे करके दिया जाए, ताकि हमको आजीवन इसका ये नहीं रहे। वही जो इतिवृत्त जो अभी आया है, हाँ, तो ये मांगनी पहले नंबर पे होना था। हाँ, तो हमने दिया है ना, ये मांग तो आखिरी नंबर। नहीं दिए हमने। हमारी जो भी मांगे है ना, उस जो अभी आप देख रहे हो, जैसा कि आप लोग तो उस बैठक में थे, हाँ, तो जब इतिवृत्त में जो पहला पॉइंट आया, तो पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि हमारा ये जमीन का 7/12 हमारे नाम से बनना चाहिए। सबसे पहली लेकिन उसमें पहली मांग है कि आयुक्तों को सस्पेंड करो, नहीं, तो ये जो जानबूझ के जो प्रकार इन्होंने जो किया हुआ है ना, तो हमने सबसे पहले मांग ये की है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, फिर पुलिस प्रशासन हो, है ना, या फिर यहाँ की कारपोरेशन है, या किसके अंडर में ये सब कुछ किया गया है, किसके आदेश से किया गया है, बरोबर है। तो उन लोगों को तो पहले तत्काल आपने उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज पूरा देश में गया हुआ है। और वो देश, अगर हम इस तरह का अगर एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, तो एक दहशत, और एक हर समाज के, भारत पूरे अलग अलग समाजों से बना हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर किसी समाज पे अगर इस तरह का अन्याय होता है, तो उसके दोषियों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सबसे पहले मांग ये है हमारी। उसके बाद में फिर हमने मांगे की है कि भाई हमको यहाँ पे धार्मिक सामाजिक जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, तो हमारे लिए क्यों नहीं? ये हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी मेरा एक सवाल है कि अभी यहाँ पर जो उपासक उपासिकाएं हैं, उनका भी कहना ऐसी है कि बुद्ध फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर बुद्ध फाउंडेशन को विश्वास में लेकर अगर डेवलपमेंट करती है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? डेवलप तो हम, देखिए आपको हम कोई फंड, देखिए आज आप यहाँ पे जो डेवलपमेंट देख रहे हो ना, यहाँ किसी कारपोरेटर का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी एमएलए का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी एमपी ने पैसा नहीं दिया यहाँ पे हमको कोई डोनेशन। ये जो डोनेशन दिया हुआ है, सारे हमारे बौद्ध उपासक पूरे महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, थाने से हो, सारे उपासकों के दान से ही ये सब कुछ हुआ है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि भाई सरकार हमको दे रही है, हम सरकार को कुछ भी नहीं मांग रहे। अभी आप पीछे जो सेंट्रल रेलवे का देख रहे हो ना, वहाँ पे पिछले साल इन्होंने लगभग 29 गुंठे जगह यहाँ पे ली गई है, यानी 1.25 एकड़, हाँ अपनी वाली। तो उसका लगभग जो फंड आया हुआ है वो हमको रिलीज नहीं कर रहे हैं, बरोबर है, वो रिलीज नहीं कर रहे। 16 करोड़ रुपए का 16 करोड़ का फंड है, वो हमको रिलीज नहीं कर रहे। उसके बाद में जो आप बोल रहे हो, तो हम तो यहाँ पे अभी जो 4.5 एकड़ लैंड आप जो ले रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे, हम उसी का ही मुँह बदला मांग रहे हैं ना, और वो उसके लिए हम काबिल है यहाँ पे। अगर आप सारे सेक्शन देखेंगे ना, तो सारे सेक्शन में हम उसके लिए ये होते हैं। 4.5 एकड़ जमीन आप इसके लिए ले रहे हो, तो उसका रेडी रेकनर के हिसाब से हमको जो मुँह बदला देना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वही दीजिए ना, हम वही मांग रहे हैं। तो यहाँ समिति बनाना है या सामाजिक न्याय, पहली बात तो ये सामाजिक न्याय विभाग का सवाल ही नहीं है यहाँ। तो ये जो है आपने महसूल डिपार्टमेंट आता है, नगर रचना का डिपार्टमेंट आता है यहाँ पे। तो हम जो साल भर से देखते आ रहे हुए हैं कि आप सिर्फ हमको आश्वासन दे रहे हो, आश्वासन के नाम पे हमारे आंदोलनों को दबाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो कि हमारा ही समाज, आप हमसे अभी बात कर रहे हो और शाम तक हमारा ही समाज हमारे विरोध में खड़ा कर रहे हो। बंदी जी, जब ये प्रोजेक्ट जा रहा था, तो उस वक्त में नोटिस दिया होगा ना कि भाई ऐसा नहीं, कुछ भी कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए तो हम लोग ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है ना, ये इनलीगल है, बगैर नोटिस से, है ना, बगैर नोटिस से हो रहा है सब कुछ। ये आपकी मांग क्या है ये बताइए? नहीं, हमारी मांगे ये है कि आप हमको, भाई सरकार आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है,
तो आप हमको भरोसे पे लीजिए ना कि भाई ये हम आपको 8 दिन में करके दे रहे हैं, जो चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो हमने ये किया कि भाई जो रेलवे का फंड आया हुआ है वो हमको दिया जाए फाउंडेशन को, ताकि हमको भरोसा तो हो आपको, जो साल भर से आप नहीं दे पा रहे हो 16 करोड़ रुपये जो आके पड़ा हुआ है, तो वो नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में हमने कार्रवाई की बात करी है, वो आप नहीं कर रहे हो। आपने देखा होगा 30 तारीख को यहाँ पे इतने बड़ी पूरे देश ने देखा हुआ है, तो हम जाके FIR डाल रहे हैं तो हमारी FIR नहीं ली जा रही है, और हमारे ही अगेंस्ट में FIR डाली गई है। तो ये क्या, किस चीज़ के लिए FIR डाली है? क्या भिक्षु ने यहाँ पे कोई अन्याय किया है, किसी को मारपीट की है, किसी को कुछ किया हुआ है? तो हमारी FIR आपके खिलाफ किसने FIR डाली? यहाँ की कारपोरेशन ने डाला हुआ है, तो उनकी FIR ली जा रही है और हमारी FIR नहीं ली जा रही है। कल के आंदोलन के बारे में बताइए। कल का आंदोलन तो पूरा महाराष्ट्र है, पूरे देश से लोग, आप खुद अभी यहाँ से मीडिया के थ्रू, हम इसको आप ही के थ्रू, ये पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ के बहुजनों के लिए नहीं है, पूरे देश के हर समाज के लिए है कि भाई अगर पर्टिकुलर किसी समाज के ऊपर में अगर इस तरह का अन्याय होता है तो कल कोई दूसरा भी समाज इस अन्याय का भागी हो सकता है। तो हम इसीलिए आप ही के माध्यम से सारे समाज को ये जगाना चाहेंगे कि देश लोगों से चलता है ना, नेताओं से नहीं चलता है। हम उनको जिनको चुन के देते हैं 5 साल के लिए, शासन हो प्रशासन हो, है ना, उनका काम ये होता है कि हर समाज के हर तबके को, है ना, उसको उसका न्याय मिले। आज वो न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है। तो आज पूरे भारत में हम भारत के पूरे भिक्षुओं को हमने आह्वान कर चुके हैं, भारत के सारे बहुजनों को हम आह्वान कर चुके हैं कि यहाँ पे धरना आंदोलन कंटिन्यू चलेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। और उसके लिए भारत के सारा जो बौद्ध समुदाय है, यहाँ का सारा बहुजन जो समाज है, वो हमको यहाँ पे, है ना, आंदोलन की अनुमति वगैरह हो गई? हाँ जी, वो सारा हमने दे दिए है। यहाँ पे हमारी जो भी लीगल टीम है वो सारा हम प्रोसेस कर चुके हैं। आंदोलन के प्रमुख शायद 2 ही मुद्दे रहने वाले, ऐसा लगता है कि एक तो कार्रवाई और दूसरा विकास। Yes. तो 2 मुद्दे में से सबसे पहला आपको महत्वपूर्ण क्या लगता है? एक तो कार्रवाई का हमारा सबसे बड़ा ये है, क्योंकि देश में देखिए क्या होता है, इस तरह का अगर एक जगह पे कोई विद्रोह होता है या कुछ इस तरह का अगर ये होता है तो पूरे देश ने देखा है। तो हम देखते आए हैं कि किसी पर्टिकुलर सोच के लोग जो होते हैं, है ना, जो एक हम बोलते हैं कि भाई मनुवादियों की एक सोच होती है कि एक जगह पे कांड करो और पूरे देश को दहशत में, तो वो उस तरीके से मैसेज कि भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार हर कोई पुलिस थाना हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई ग्राम पंचायत क्यों नहीं हो, अगर किसी पे अन्याय करोगे, है ना, बिना इनलीगल, तो इसमें क्या साबित होता है कि पर्टिकुलर एक किसी सोच ये होता है ना। तो इसलिए उन लोगों को तो ये उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप सबके लिए कर रहे हो तो हमारे लिए क्यों नहीं? क्या हम इस धरोहर में भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु हैं, और अगर हम हमारे समाज को, देश को, है ना, करुणा का मार्ग दे रहे हैं, शील सदाचार का मार्ग दे रहे हैं, तो क्या आपको ये जम नहीं रहा है? क्या आप चाहते हो कि हम अंधश्रद्धा फैलाएं? बुद्ध का भी एक ये है कि मध्यम मार्ग, नहीं तो मध्यम मार्ग निकलेगा। तो हम तो बैठे हैं ना मध्यम मार्ग के लिए। हमारी आज क्या है, अगर आपने अन्याय किया है और आपने उसको इनलीगल किया हुआ है, बरोबर ना, तो उसके दोषी है आप, तो दोषी आपने वो चीज़ होना चाहिए ना आपके ऊपर में। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो उसको हमको ये चीज़ करके दिया जाए। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपका डेवलपमेंट करके दिया जाए? नहीं, हमारा डेवलप, हमारी मांगे क्या है कि भाई हमारी जगह ले रहे हो तो उनको तो मुआवजा दिया जाए, और उस मुआवजे के कारण हम आपको मारे, तो आप हमको क्यों समिति बनाने के लिए बोल रहे हो? कुछ ऐसी नहीं, अरे जो भी रेडिएटर के हिसाब से जो हमारा फिर वो लाख रुपया बने, 5 लाख बने, 10 लाख बने या करोड़ों बने, आपने देना चाहिए ना। तो आप हमारे साथ में अन्याय क्यों कर रहे हो? गंदी जी, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पे जो आरक्षण जबरदस्ती थोपा गया है वो आरक्षण हटाया जाए। हाँ, ये भी हमने हमारी मांग है, ये भी हमारी मांगे है। और जो रेट रेगुलर के हिसाब से जो आज का भाव है, हाँ, उसका डबल गुना दिया जाता है, जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर में कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका देखेंगे तो स्मार्ट सिटी में आता है, और स्मार्ट सिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए हमारा मुबादला होता है। तो क्या वही हम मांग रहे हैं आपसे? और वो जो आप हमको दे रहे हो तो हम हमारे समाज के लिए, है ना, यहाँ पे सारे समुदाय के लिए, है ना। मुंबई में जो भी आदमी आता है, आपने देखा होगा कई लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, तो जिनका बजट नहीं होता है होटल में रहने का, या कई उनका ये नहीं हो पाता है, तो यहाँ आते हैं, रहते हैं। आज वो यहाँ आते हैं, आने के बाद में उनका दिल, है ना, मन बड़ा प्रसन्न हो के